रजनी है। मैं आपको अपने पड़ोस का एक ऐसा वाक़ सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरे पिता और मेरा एक छोटा भाई है। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई बहन काफी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में एक सुषमा मासी रहा करती थी। सुषमा मासी की 3 बेटियां थीं और उनके पति भी नहीं था, यानी कि वह विधवा थी। उनके पति की काफी सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सुषमा मासी को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। हालांकि उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत थी। वह हर दिन बस अपनी बेटियों की फिक्र में लगी रहती थी। सुषमा मासी का हमारे घर पर काफी आना जाना था। एक दिन रात को हम सब लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक से सुषमा मासी के घर से चीखों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर से आई हुई चीखों की आवाज सुनकर हम लोग भी बाहर की तरफ आ गए। सुषमा मासी के घर के आगे काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ना जाने उनके घर में ऐसा क्या हो गया था। आसपास के लोग भी उनकी चीखों की आवाजें सुनकर वहां पर इकट्ठा हो गए थे। लोगों से पता चला कि सुषमा मासी के घर में कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन आता भी तो कैसे, आखिर वह लड़का कोई और नहीं, हमारे मोहल्ले का ही स्कूल का एक टीचर था। लड़का काफी होनहार टीचर था। उसकी उम्र 28 साल की थी, लेकिन वह लड़का काफी शरीफ था। काफी सालों से वह हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था। उसने तो आज तक किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, मगर आज पहली बार सुषमा मासी के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग स्कूल का टीचर होने पर अफसोस कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के समय खाली अकेली औरतों को घर में आना यह कोई अच्छी बात नहीं है, और कोई कहता कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस टीचर को बुरा भला कहने लगे। किसी ने यह भी नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ था, जबकि वह लड़का अपने नजर झुकाए हुए खड़ा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि वाकई उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तो अपनी वजूद पर भी शर्मिंदा सा लग रहा था। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उन्होंने वह आंसू अपने आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उन्होंने किसी की भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए वहां से चले गए। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि स्कूल के टीचर को स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए, मगर ऐसा होने से पहले ही वह लड़का अपनी नौकरी छोड़कर उस स्कूल से चला गया था। उस रात सुषमा मासी के घर से चीखों की आवाजें आ रही थी। उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, और वह यह थी कि उस लड़के का सर झुकाकर वहां से चले जाना, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, या तो भगवान ही जानता है। मगर हम सबको सुषमा मासी बेकसूर लग रही थी। एक तो वह विधवा थी और साथ ही उनके साथ 3 जवान बेटियां भी थी। 3 जवान बेटियों को साथ में रखकर जिम्मेदारी से चलना कोई आम सी बात नहीं होती। सुषमा मासी के लिए भी यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हौसले के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन सुषमा मासी हमारे घर पर आ गई। सुषमा मासी के चेहरे पर काफी उदासी नजर आ रही थी। पहले तो मुझे वह टीचर लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन सुषमा मासी की बेबसी और उसके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वह अपनी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। सुषमा मासी मेरी माँ से कहने लगी, बहन, अगर घर में जवान लड़कियां मौजूद हो तो उनकी माँ को अपनी बेटियों की बहुत ज्यादा फिक्र लगी रहती है। वो टीचर के तो हमने बहुत नेक और बहुत ईमानदार समझा था, और मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसने बहुत ही घटिया हरकत की। यह सुनकर मैं उन लोगों के पास से उठकर चली गई थी, लेकिन सुषमा मासी की नज़र मुझ पर ही थी, मगर मुझे उसकी बातें सुनाई दे रही थी। वह मेरी माँ से कहने लगी, बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए जरूर बताना। मैं अपनी बेटियों की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ।
शादी होगी तो कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं करेगा, इसलिए तो जवान बेटियों को देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगली उठाना चाहता है और मुझे ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं। माँ ने उनसे कहा कि उनकी नज़र में अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो वो आपको जरूर बताएंगे। माँ सुषमा मासी से कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियाँ तो वैसे भी बहुत ही सुंदर और कम उम्र की भी हैं, उनके लिए तो आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने उनसे बात करते हुए अपनी एक सहेली को फोन किया। उसने एक पंडित जी का पता बताया जो काफी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। वह पंडित जी हमारे घर आ गए। माँ ने उनसे कहा कि अगर आपने तीनों बेटियों का रिश्ता कर दिया तो आपको इसके बदले आपके मुंह मांगी रकम दी जाएगी। पंडित जी मेरी माँ की इस बात से बहुत खुश हो गए थे और कहने लगे कि वह कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप जिन बेटियों की शादी करवाना चाहती हो उनके माता पिता को अपने घर बुला लेना। माँ कहने लगी क्यों, लड़कियों के तो पिता तो है नहीं, लेकिन उनकी माँ को मैं अपने घर बुला लूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको बुला लेना, मैं लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीर लेकर आऊँगा, उनमें से वह पसंद कर लेंगे, जो रिश्ता उनको सही लगेगा उसी के लिए मैं आगे बात चलाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की परवाह नहीं, आप लोग बहुत भले लोग लगते हैं, मैं कल आ जाऊँगा। पंडित जी की बात सुनकर माँ को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर आ गए और उनके पास बहुत सारे लड़कों की फोटो थे। सुषमा मासी भी हमारे घर ही बैठी हुई थी। सुषमा मासी एक एक लड़कों की तस्वीर देखने लगी, फिर एक लड़की की तस्वीर मासी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगी, यही लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, यह लड़का लंबाई में भी अच्छा है, रंग गोरा और शक्ल भी खूबसूरत है, मेरी बेटी को खूबसूरत लड़के पसंद हैं। सुषमा माँ उस फोटो को देखकर काफी खुश हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी जिनका नाम अंजलि था वह अब जवान हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ते की तलाश सुषमा मासी ना जाने कब से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उनको अंजलि के लिए पसंद आया था वह लड़का मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, बहुत ही अजीब सा लड़का था। मुझे तो वह लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया था, लेकिन सुषमा मासी कहने लगी कि ऐसे ही खूबसूरत मर्द तो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं, बस मैं अब अपनी बेटी की शादी इसी से ही करूंगी। सुषमा मासी भी उस लड़के की खूबसूरती से काफी इंस्पिरेंस हुई थी। वह इस लड़के को अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की पर्सनालिटी कैसी है, लेकिन मुझे तो इस लड़के को देखकर ऐसा लगता था कि अंजलि जरूर इस रिश्ते से इनकार कर देगी, लेकिन इनकार की नौबत ही नहीं आई। माँ ने अगले ही दिन हमें बताया कि वह लड़का सुषमा मासी की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मुझे बताया तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और उन्होंने बताया कि वह लोग बहुत अमीर हैं, उनकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं लग सकता। वह लोगों को ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन सुषमा मासी वह इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वह चाहती हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता इस लड़के के साथ हो जाए। लड़के का नाम अजय था। लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है और बहुत दौलतमंद भी है। इन बातों से सब लोग रिश्ते से सुषमा मासी ने ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगी कि ज्यादा ना सही एक रिश्ते का तो बंदोबस्त हो ही गया। सुषमा मासी इसी उम्मीद में थी कि उनकी एक बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो फिर बाकियों के लिए भी खुद पे खुद बहुत रिश्ते आने लगेंगे, मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा और मोहल्ले भर में उनकी बेइज्जती और रुसवाई अलग होगी। इस बुढ़ापे में उनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था कि सुषमा मासी तो कभी इस बात को भी अपने दिमाग में नहीं लाई होंगी जो उनके साथ होने वाला था। सुषमा मासी इस रिश्ते से बहुत खुश और सहमत थी। 3 दिन के बाद लड़के वाले सुषमा मासी के घर आकर बात पक्की कर चले गए और उनकी बेटी अंजलि को रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी भी पहनाई गई थी। सोने की अंगूठी देखकर सुषमा मासी काफी हैरान थी। वो अंगूठी काफी महंगी लग रही थी। हालांकि अंजलि बहुत खुश थी।
सुषमा मासी के घर में खुशियां ही खुशियां थी। उनकी बेटी बहुत ही खुश थी, जबकि जबकि उनकी बेटी शरमाए शरमाए से फिरती थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले ही हफ्ते निकलवाया था। वैसे भी सुषमा मासी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इसी महीने में हो जाए। सब लोग इस बात से बहुत हैरान थे कि आखिर उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। सुषमा मासी का कहना था कि उनके घर में लोगों की निगाह पड़ने लगी है, वह उनको तंग करने लगे हैं, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके अपने दामाद को अपना सहारा बनाना चाहती हैं। उसके बाद फिर सुषमा मासी ने एक अजीब चौंकाने वाली बात कही। उनका कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात पर हम सबको चौंका दिया था। सुषमा मासी भी बहुत सहमत होकर बात कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कहने लगी कि शादी के बाद वह लड़का हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। मैंने झट से पूछा, सुषमा मासी, आपको इस बात पर कोई ऐतराज तो नहीं लगेगा? तो घर जमाई को बेगैरत और बहुत बुरा समझती है और उस निकम्मे होने का खिदमत खुद बहुत मिल जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे सुषमा मासी को मेरी बात का बुरा लगा है। वह गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है। वह हमारे साथ रहेगा तो हमें भी सहारा मिलेगा। मैं तो इस बात पर हैरान थी, फिर घर जमाई बनने पर कैसे राजी हो गया? अमीर लोग तो मरकर भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। मैंने माँ से कहा कि आप सुषमा मासी को समझाएं। माँ कहने लगी, अगर हम उन्हें यह बात कहेंगे तो वो हमारी बात का बुरा मान जाएंगी। एक विधवा औरत की बेटी का घर पहली बार बस रहा है। मैं बेवजह उनके दिमाग पर शक डालना नहीं चाहती। मैं तो माँ की बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन सामने खड़ा मेरा भाई ये सारी बातें सुन रहा था। जब रात को सुषमा मासी हमारे घर मिठाई देने के लिए आई तो मेरे भाई ने उनसे यह बात साफ साफ कह दी, सुषमा मासी, इस रिश्ते से खुश तो होना चाहिए। आपकी खुशी की किसी की नजर ना लगे, लेकिन एक बार लड़कों वालों की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। मैं कैसे मान लूं कि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा अपने खानदान को इकलौता वंश अकेले आप लोगों के साथ घर जमाई बनने पर राजी हो गया। जरूर वह लोग आप लोग के साथ कोई न कोई धोखा कर रहे हैं। सुषमा मासी को मेरे भाई की इस बात पर बहुत बुरा लगा और वह इस बात पर भड़क उठी। कहने लगी, लगता है तुम मेरी बेटी की नसीब पर जल रहे हो। कहीं तुम्हारे ही तो उस पर नजर नहीं थी? मेरे भाई यही सुनकर हैरान हो गया और अपने कानों पर हाथ लगाने लगा। उसने सुषमा मासी से कहा, भगवान ना करे, मासी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बेटियां मेरी बहनों जैसी हैं। मेरा मतलब यह था कि आप गैरों में रिश्ता करते वक्त थोड़ा सोच लेती। मैं भी गैरों में रिश्ता करते वक्त बहुत सोचता हूँ। सुषमा मासी कहने लगी, तुमने कौन सा रिश्ता किया है जो इतना डर रहे हो? सुषमा मासी मेरे भाई को काफी बुरा भला कहकर वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से ही मेरे घर पर किसी ने भी सुषमा मासी को नहीं टोका कि वह इन लोगों में अपनी बेटी की शादी कर रही है। फिलहाल 2 हफ्ते के बाद उनकी बेटी की बारात आई। उनकी बेटी भी काफी खुश थी। उसने लाल रंग का प्यारा सा लहंगा पहन रखा था। फटी की फटी रह गई थी, बल्कि हकीकत ऐसी थी जिस पर सभी लोगों की निगाह गई थी और सब लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे। जो लोग बारात में आए थे, सामने सारे लोग मर्द ही थे। कोई भी औरत बारात में नहीं आई थी। सिर्फ गिनती की 3 ही औरत आई थी। एक औरत ने बताया कि वह लड़के की माँ है। दूसरी औरत कहने लगी कि मैं लड़के की बहन हूँ और यह हमारा इकलौता भाई है। मगर उन औरतों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा था। माँ और बेटी एक ही उम्र की लग रही थी। यह बात बड़ी ही अजीब और हैरान कर देने वाली थी। मासी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और सारी रस्मों को अंजाम भी दिया और फिर अपनी बेटी को विदा करने के बजाय अपने ही घर के नीचे वाले कमरे में अपनी बेटी को शिफ्ट कर दिया। उनकी बेटी विदा होकर अपने ही घर से अपने ही घर में आई थी। बस बदला उसके पति का था। सारे मेहमान
लड़की को आशीर्वाद देते हुए घर से जा रहे थे। हम लोग भी अपने घर आ गए थे। अगली सुबह मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सुषमा मासी को यह पैसे देकर आ जाओ। कल रात को उन्होंने यह पैसे मुझे संभालने के लिए दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि यह पैसे मैं अपने पास रख लूं। यह 70,000 रुपए हैं जो मेहमानों ने खाना खाने के बाद उनको दिए थे। ऐसा ना हो वह यह सोचे कि मैं उनसे पैसे लेकर उनको देना ही भूल गई। तुम जाकर अभी इस वक्त यह पैसे उनको देकर आ जाओ। और हाँ, उनसे यह भी कहना कि वह तुम्हारे सामने ही इन पैसों को गिन ले। कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपने पैसे कम लगे तो वह मुझे इस वक्त बता दे। माँ भी अब सुषमा माँ से काफी डरने लगी थी। सुषमा मासी की बातें, उनके तेज दुकान और उनके अशब्द की वजह से अब सब लोग उनसे दूर भागने लगे थे। मगर सुषमा मासी को इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं था। फिर मैं अपने घर से निकली और सुषमा मासी के घर चली गई। मैं उसके घर पर जाते ही यह देखकर हैरान रह गई कि उनके घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। यह देखकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। आज तक तो कभी मासी के घर पर लॉक लगा हुआ नहीं था, लेकिन आज उनके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं घर वापस आ गई। मैं आते ही यह सब बात फौरन अपनी माँ को बताई। मेरी माँ की मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो मुझसे कहने लगी, तुम बेवजह इसी तरह मुझसे मजाक करते हो, चलो मेरे साथ, मैं चलकर देखती हूँ। मैंने कहा कि माँ, मैं सच कह रही हूँ, सुषमा मासी के घर पर ताला लगा हुआ है। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही। माँ मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई थी। और जब हम सुषमा मासी के घर पहुँचे तो माँ देखकर वाकई सुषमा मासी के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ से डांट नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैं खामोशी रही। मैं भी हैरान परेशान होकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने घर वापस आकर भाई को भी यह बात बता दी। भाई ने कहा कि जरूर उन लोगों ने उनके साथ कोई धोखा किया होगा, तभी तो शर्म की वजह से रातों रात इन लोगों ने मोहल्ला छोड़ दिया होगा। मगर यह लोग मोहल्ले कैसे छोड़ सकते हैं? उनके घर में तो काफी सारा सामान था, लेकिन हमें तो इस तरह की कोई खबर ही नहीं मिली हुई थी। अगर यह लोग अपना सामान भी वापस लेकर गए होते तो मोहल्ले में गाड़ी की आवाज जरूर आई होती। उसे पता चलता कि यहाँ पर कोई आया है या फिर कोई चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सुषमा मासी रातों रात अपने तीनों बेटियों के साथ घर छोड़कर चली जाए। हो सकता है दौलत का नशा सर चढ़कर बोलता है तो इंसान काफी कुछ बन जाता है, फिर बाद में पछताते फिरता है। भाई यही सब बात कह रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और यकीन अभी नहीं कर सकता था। मैंने तो अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं सुषमा मासी के घर पर निगाह रखूंगी। हो ना हो वह इस घर के अंदर ही मौजूद होंगी। हो सकता है वह बाहर आना चाहती हो। शायद उनके साथ ऐसा हादसा हो गया हो जिसकी वजह से परेशान है, या फिर दुनिया वालों के सामने आना नहीं चाहती। शाम के वक्त मैं अपने छत पर खड़ी थी, तभी अचानक मैंने अजीब सी बात देखी। मैं सुषमा मासी के घर की तरफ ही देख रही थी। एक लाल रंग की गाड़ी आई और उस गाड़ी से एक लड़का उतरा। मैंने उसकी शक्ल को ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर मैं उसे देख नहीं पाई थी और ना ही उसकी पहचान पाई थी, क्योंकि इतनी दूर से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फिर उस लड़के ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लिया। मैं यह सब कुछ देखकर अपने छत से खड़ी हुई देख रही थी। उसने दरवाजों को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वाले को ऐसा लगे कि घर में कोई नहीं रह रहा है, लेकिन वह तो दरवाजा बंद करके अंदर चला गया था। मैं यह सब कुछ देखकर फौरन दौड़ती हुई नीचे अपनी माँ के पास आ गई और अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे डांट दिया और गुस्सा होकर कहने लगी, सुषमा मासी के घर के मामलात में दखल अंदाजी ना करो। हम उनके माँ से जरूर कहते थे, लेकिन हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वो हमारे पड़ोसी थे। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज बनता है। हमारा बचपन उनके घर पर ही गुजरा था, इसलिए हमारा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता हो गया था।
मगर माँ ने उनके घर किसी मामलात में दखल अंदाजी कैसे करती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन सुषमा मासी के बंद घर में तो मेरी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। माँ के कहने पर तो मैं उनके घर को भुला दिया था। लेकिन एक दिन रात के समय सुषमा मासी के घर से चीखने की आवाजें से आने लगी। किसी ने यह बात महसूस नहीं किया, मगर मुझे उनके घर से किसी औरत की चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं फौरन दौड़ते हुए छत पर गई। छत से जाकर देखने लगी, लेकिन कोई भी मुझे आसपास उसके घर की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा था। शायद लोगों को उनके घर से चीखे चिल्लाने की आवाजें सुनने की आदत हो गई थी, या फिर वह टीचर वाला वाक्य सबको याद आ गया था। अब तो सुषमा मासी पर भी कोई तरस नहीं खाता था। वैसे भी उनके घर की बाहर तो ताला लगा हुआ था। सभी लोग यही समझते थे कि वह इस घर में नहीं है, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुषमा मासी अपनी बेटियों के साथ उस घर में मौजूद है। किसी ने भी उन चीखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी थोड़ी देर छत पर टहलकर नीचे आ गई। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। आगे कर मैं भी क्या कर सकती थी? अकेली तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। जबकि मेरी माँ और मेरा भाई इस बात से बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं उनके घर की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दूं या ज्यादा महान दिलचस्पी ना लूं। खैर, अगले ही दिन सब लोगों के सामने उस बंद कमरे का राज खुल चुका था। कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में पोलियो की दवाई पिलाने वाली औरतें आ गईं और लोगों को अपना कैंप लगाए हुए काफी रात हो चुकी थी। और सुषमा मासी के घर के आगे तब गई जब वो लड़का अपनी लाल रंग की गाड़ी लेकर आया था। वो लड़का सुषमा मासी के दरवाजे के पास आकर रुक गया और पोलियो वाली औरतें ने उससे कहा कि वह उसे घर के अंदर जाने दे। उस लड़के ने पोलियो वर्कर के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। वह कौन था यह तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन उस पोलियो कर्मियों की उस लड़के पर कुछ शक हुआ। वह लड़का उनको ठीक नहीं लगा, इसलिए उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। 1 घंटे के बाद ही पुलिस सुषमा मासी के घर के दरवाजे पर मौजूद थी। पुलिस ने सुषमा मासी के घर का दरवाजा खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस तो ऐसे लोगों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, सुषमा मासी की बेटियों की चीखने की चिल्लाने की आवाजें से बाहर तक आने लगी। सुषमा मासी की बेटियों को घर के अंदर ही कैद किया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए आया है, तभी वह चीखती पुकारती बाहर आ गई। सुषमा मासी भी काफी घबराई हुई थी। सुषमा मासी की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया पिया ही ना हो। हम लोग यह सब कुछ देखकर हैरान रह गए थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। पुलिस की मदद से सुषमा मासी और उनकी तीनों बेटियों को बचा लिया गया। सुषमा मासी और उनके 3 बेटियां बहुत घबराई हुई थी कि वो हमारे घर पर आकर बैठ गई। माँ उन सभी को पानी पिलाया। सुषमा मासी ने सबसे पहले मेरी माँ से माफी मांगी, कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारे बेटे के साथ काफी बदतमीजी की थी और मुझे लगता है कि शायद मुझे उस टीचर की भी बद्दुआ लगी थी जिसको हमने उसकी फीस देने से इनकार कर दिया था। वह बेचारा तो हमसे अपने ही मेहनत के पैसे मांग रहा था, लेकिन हमने उस पर उल्टा इल्जाम लगा दिया कि उस लड़के ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन हमसे सारा बदला उस लड़के ने ले लिया जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। मैं तो समझ रही थी कि वह लड़का बहुत अमीर है, इन तीनों का बोझ संभाल लेगा, लेकिन वह तो बहुत अजीब गरीब और घटिया इंसान निकला। उसने जो हमारे साथ किया, भगवान ऐसे किसी की बेटी के साथ ना करे। उसने घर में आते ही हम चारों माँ बेटियों को घर में बंद कर दिया और घर में बाहर से ताला लगा दिया। मेरी जो बड़ी बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने तो उसकी भी कोई लिहाज न रखी। उसने डरा धमका कर हमसे मेरे घर के पेपर्स मांगे और उसने मुझसे कहा कि मैं साइन कर दूं और घर उसके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी कि उसके क्या इरादे थे, आखिरकार वह क्या चाहता है, और जो वह चाहता है मैं सबसे इनकार करती रही। मैं उसके बात नहीं मानी। इस बात पर उसने हम सबको कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस नहीं आई होती तो हम सारी उम्र उसमें कैद में सड़ते रहते।
इसलिए उसने घर के बाहर ताला लगाकर सबको यही जाहिर करवा दिया कि हम घर से बाहर गए हुए हैं, जबकि हम कहीं भी नहीं गए थे। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की, उस शख्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज्जत पर कोई दाग ना आने दिया, वरना ना जाने मेरा और मेरी बेटियों का क्या होता। सुषमा मासी यही सब कुछ कहकर रोने लगी और उनकी तीनों बेटियां बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ देर बाद पुलिस हमारे घर आई। पुलिस ने उन सब के साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में पूछताछ की। उनकी तीन बेटियां इतनी डरी हुई थी कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन सुषमा मासी ने पुलिस को सब कुछ साफ साफ सच सच बता दिया। उस लड़के को पुलिस अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। वो लड़का पहले भी और बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करके उसके घर वालों को टॉर्चर कर चुका है। हम सबको सुषमा मासी पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन हम सब क्या कर सकते थे। उनके साथ तो वही हुआ जो उनके भाग में लिखा हुआ था। कहते हैं ना कि अपनी बेटी की शादी देखभाल कर करनी चाहिए। सुषमा मासी ने काफी जल्दबाजी की थी। जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। उस लड़के को तो सजा मिल चुकी थी, लेकिन सुषमा मासी के दिल में जो उसने डर बैठाया था, शायद वह इतनी जल्दी उनके दिल से वह डर नहीं जाता। धन्यवाद दोस्तों।